दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पूरे हिंदुस्तान में नज़र दौड़ाएं तो कई क्षेत्रीय छत्रप ऐसे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो राजनीति कर रहे हैं। और इसी तरीके से यदि हम ताऊ देवीलाल परिवार के ऊपर एक नज़र डालें, क्योंकि ताऊ परिवार बहुत बड़ा परिवार है, ताऊ देवीलाल का परिवार बहुत बड़ा परिवार है, और जिस तरीके से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी के लोग राजनीति में आ रहे हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कि ताऊ देवीलाल के नाम से तो कोई नेता पैदा करने की या नेता बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है। दोस्तों, मैं छोटी सी बात आपके सामने रखूंगा कि ताऊ देवीलाल के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, दूसरे नंबर के बेटे चौधरी प्रताप चौटाला, तीसरे नंबर के बेटे चौधरी रंजीत सिंह चौटाला, और चौथे नंबर के बेटे जगदीश चौटाला। सारे के सारे ताऊ देवीलाल के बेटे या उनका परिवार हरियाणा में नेता पैदा करने की फैक्ट्री बन गया है। इन चारों ताऊ देवीलाल के चारों बेटों के परिवार पूरी तरीके से राजनीति में जुटे हुए हैं और सारे के सारे राजनीति कर रहे हैं। हालांकि मैं इससे थोड़ा सा लीक से हटकर और बात करूं तो जो ताऊ देवीलाल के जो भाई थे, उनके परिवार भी राजनीति में बताए जाते हैं, लेकिन अभी बात हम ताऊ देवीलाल के कर रहे हैं। तो ताऊ देवीलाल के परिवार के तो मैंने बता दिए, प्रताप चौटाला और उनके बेटे परिवार वो राजनीति कर रहे हैं। रंजीत सिंह चौटाला के बेटे तो राजनीति में नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि चौधरी रंजीत सिंह चौटाला का पोता, उसको राजनीति के लिए तैयार किया जा रहा है, उसको नेता बनाया जाएगा। जगदीश चौटाला जो सबसे छोटे हैं, उनका बेटा आदित्य चौटाला अभय चौटाला के साथ है और एमएलए है। उनकी बहन अंजलि भी और अंजलि का बेटा भी अभय चौटाला के साथ हैं और राजनीति में जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, अजय चौटाला, उनकी पत्नी नैना चौटाला और हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला, जो सीएम भी रहे यानी एमएलए भी बने हैं, हिसार से सांसद भी रहे हैं, यानी बाप बेटे और दुष्यंत चौटाला की माँ, तीनों पूरी तरीके से राजनीति में कूदे हुए हैं और एमएलए एमपी भी बनते रहे हैं। उसी तरीके से अभय चौटाला के 2 बेटे हैं। अर्जुन चौटाला रानिया से एमएलए है और उससे छोटा बेटा करण चौटाला जिला परिषद सिरसा का चेयरमैन है। तो दोस्तों, जिस तरीके से ताऊ देवीलाल परिवार के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला परिवार का सारा परिवार राजनीति कर रहा है, तो उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे किसी भी परिवार का कोई व्यवसाय होता है, कोई धंधा होता है, यानी भाई किसी के बाप दादे का हलवाई की दुकान थी तो उसका बेटा भी हलवाई की दुकान कर रहा है, उसका पोता भी कर रहा है, उनकी 50-50, 60-60 साल से दुकानें चली आ रही हैं, यानी एक ही व्यवसाय चला आ रहा है। और भी कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, कई रेस्टोरेंट हैं या हलवाई हैं, या आपके आसपास होंगे कि भाई कोई वकील है तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें वकील बन रहे हैं, कोई जज है तो उस परिवार में से कई जज निकल रहे हैं। तो
डॉक्टर है तो डॉक्टर बन रहे हैं। तो उसी तरीके से ताऊ देवीलाल परिवार के नेता बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है, जो वो लगातार नेता पैदा कर रहे हैं। यदि ताऊ देवीलाल परिवार के ऊपर गहन अध्ययन किया जाए तो इस पर पीएचडी भी की जा सकती है कि किस तरीके से एक परिवार पूरी तरीके से राजनीति में छाया हुआ है और उनकी सारी पीढ़ियां राजनीति को समर्पित हैं और उन्होंने अपने पारिवारिक पार्टी बनाई हुई है। इस जो ये क्षेत्रीय इस तरीके की पार्टियां होती हैं तो जो उस परिवार का मुखिया होता है वही सर्वे सर्वा होता है। उस पार्टी में उस परिवार से अलग जो लोग शामिल होते हैं वो सिर्फ नाम के होते हैं या नाम के पदाधिकारी होते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। चाहे वो उत्तर प्रदेश में आप देख लें, यादव जी का परिवार हो, अखिलेश यादव है, उनकी पत्नी है, उनका भी पूरा परिवार राजनीति में है। आप दूर दूर तक नज़र दौड़ाएंगे तो कई परिवार ऐसे हैं जो राजनेता पैदा करने की फैक्ट्रियां बने हुए हैं। अब इस पे पक्ष में और विपक्ष में कई बातें की जा सकती हैं कि क्या ठेका लिया है कि एक ही परिवार के हाथ में पूरी सत्ता रहे और उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां उस प्रदेश में राजनीति करती रहें। और हाँ, एक चीज़ मैंने रोहतक रैली में देखी तो कोई, शायद मैं यदि गलती नहीं कर रहा हूँ तो अर्जुन चौटाला के बेटे यानी जो अभय चौटाला का पोता है उसको भी गोदी में लेके खड़ा था और बता रहा था कि चौटाला परिवार का ये 5वीं पीढ़ी का नेता बनेगा। तो दोस्तों, आप इस नेता पैदा करने की फैक्ट्री के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या राजनीति के स्वास्थ्य के लिए ऐसी स्थितियां अच्छी हैं? क्या एक पारिवारिक पार्टी होनी चाहिए और लगातार उन्हीं का उस पार्टी पर और उस पार्टी के द्वारा प्राप्त होने वाली सत्ता पर कब्जा रहना चाहिए? ये विषय बहस का हो सकता है और मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी दर्शक हैं इस पर अपनी राय रखें, कमेंट्स करें कि ये नेता पैदा करने की फैक्ट्री पर उनके क्या विचार हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।